हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल हमारा होता क्या है। तो पोलिनोमियल बनता है हमारा दो वर्ड से, पोली प्लस नोमियल। तो पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, क्या होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स मिलकर क्या बनाती है, हमारा पोलिनोमियल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x+3, तो इसमें हमारी कितनी टर्म हो गई, दो टर्म हो गई। टर्म्स जो अलग अलग होती हैं वो प्लस और माइनस से होती हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म मिलकर हमारा क्या बना, एक पोलिनोमियल बना। ठीक है, अब बात करते हैं हम। और हमेशा पोलिनोमियल, हम पोलिनोमियल अगर हमसे कोई पूछेगा कि पोलिनोमियल कोई हमें दे, कुछ चीज हमको कोई एक्सप्रेशन दे दिया और हमसे पूछा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x 1/2 + 5, तो पूछा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। हमारी वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है तो वो पोलिनोमियल है, वरना नहीं है। तो 1/2 तो होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 1/, तो फिर ये हमारा नहीं, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक, ठीक, ये हमारा पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर कितनी है, वन, वन होल नंबर होता है। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो तीन टाइप होते हैं। ठीक, जो हम पढ़ेंगे इसमें, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, जहां भी मोनो वर्ड आ रहा है समझना ना, एक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें रहती है एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं 2x, तो इसमें एक टर्म होगी, तो ये क्या हो गया हमारा, पोलिनोमियल हो गया, मोनोमियल। ठीक है, अगर कहीं बाय आ रहा है मतलब दो की बात हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहती है, दो। फॉर एग्जाम्पल px = 2x + 3, इसमें दो टर्म है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ट्राई वर्ड आ रहा है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, थ्री। फॉर एग्जाम्पल px = x² + 2x + 1। ठीक है, ठीक, अब आती है डिग्री की बात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री कैसे पता चलेगी, जैसे ये हमारा एक पोलिनोमियल है 2x + 3। ठीक, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमारी डिग्री हो जाती है। तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, वन। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आर। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम तीन के बारे में, जैसे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी रहती है, वन। ठीक, क्वाड्रेटिक में दो, क्यूबिक में डिग्री क्या रहती है, थ्री रहती है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो जैसे px = 2x, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, वन।
तो ये क्या हो गया कि लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है। अब आता है हमारा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का हमारा एग्जांपल होता है जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया हमारा। ठीक है। इसके बाद होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं हमारे, जैसे 2 3, कांस्टेंट वैल्यू 100, ये सब क्या है हमारी, ये है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये क्या है, ये पूरा पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो क्या है एक्स, एक्स वेरिएबल में ही है, ऐसा नहीं है कि एक्स भी हो वाई भी हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है। ठीक है। और कौन सा नहीं है, और उसका रीजन देना है अपने आंसर का। ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 4x² - 3x + 7। ठीक है। तो देखो, इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये ऐसा आ गया इसका आंसर। ठीक है। सेकंड, ये पूरा y² माई प्लस √2, तो ये सिर्फ y में है, तो ये भी, इसका भी यस हो गया आंसर। ठीक है। तीसरा, अब ये देखने वाली बात है, जैसे 3√t प्लस t√2, सॉरी, जैसे मैंने क्या बताया था क्लास में कि पावर कैसी होनी चाहिए पोलिनोमियल की, होल नंबर में, वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए पोलिनोमियल में वो होल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा √2 है, √2 को हम क्या बोलते हैं, पावर 1/2। ठीक है। तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर, इन होल नंबर। ठीक है। थर्ड, नहीं फोर्थ, फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ है y + 2/y। ठीक है। तो देखो, इसकी तो पावर 1 है हमारी, लेकिन इसकी अगर बात करें तो अगर ये ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा y⁻1। तो -1 तो होल नंबर होता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर। ठीक है। फिफ्थ, तो फिफ्थ में है हमारा x⁻10, y⁻3 और t⁻50। तो इसमें तो हमारा एक वेरी पोलिनोमियल तो ये है, क्योंकि इसमें पावर सारी होल नंबर में है, लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है, तीन वेरिएबल है इसमें, x y और t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो फिफ्थ का हमारा आंसर क्या हो गया, इधर x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ठीक है।
तो यहाँ लिख देंगे नो, इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर की टर्म देखेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर की टर्म है तो इसके आगे जो कुछ भी है वो सब कोफिशिएंट है। तो इसके आगे क्या है, प्लस का वन, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया हमारा वन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। ठीक, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, रूट वो पाई अपॉन टू, तो पाई अपॉन टू, इसका आंसर हो गया। इसके आगे इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 0.x² प्लस √2x-1। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो अब भी जीरो है, क्योंकि जीरो किसी में मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। तो इसमें कोफिशिएंट क्या हुआ इसका, जीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ 35 ऑफ डिग्री 35 क्या होगा, मतलब जिसमें दो टर्म हो और उसकी डिग्री 35, तो हम लिख सकते हैं x⁵ प्लस 5। ठीक है, और मोनोमियल, मोनोमियल हो जाएगा हमारा ऑफ डिग्री 100, x⁻100। ये आंसर हो गया। इसमें राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री का क्या बताया था कि जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री होगी। तो इसमें देखो मैक्सिमम पावर क्या है x की, 3, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2, इसकी मैक्सिमम पावर t की क्या है 1। इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। ठीक है, डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमने ये पढ़ा हुआ था अभी कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारा x² प्लस एक्स। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक लिख देंगे कि डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। सेकंड, x-x³, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई हमारी। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, थर्ड, y+y² प्लस 4। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई वेरिएबल की, 2, डिग्री हो गई इसकी 2। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, फोर्थ, 1+x। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री हो गई इसकी हमारी 1 हो गई। ये हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ। तो फिफ्थ है हमारा 3t। तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री हो गई हमारी 1। ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सिक्स्थ, r², तो डिग्री कितनी हो गई हमारी, 2। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। सेवन्थ, 7x³, तो डिग्री कितनी हो गई, क्यूब, मतलब 3, डिग्री हो गई हमारी 3। ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।